गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट 10 पे। ये हमारा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का तीसरा लेक्चर है। इससे पहले मैं 2 लेक्चर बना चुका हूं। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले उस दोनों लेक्चर को जाके देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तभी ये तीसरा आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। आप थोड़ी देर देखोगे और उसको बंद कर लोगे। ठीक है, तो अच्छे से देखना। आज मैं कुछ प्रीवियस ईयर्स के और वन ऑफ द बेस्ट अच्छे क्वेश्चन करवाना चाहूंगा। बेस्ट मतलब आज वाले बेस्ट नहीं है, इससे पहले वाले भी बेस्ट थे। आज के क्वेश्चन थोड़े से एक लेवल और ऊपर चले जाएंगे। धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाते हुए चलूंगा, तो अच्छे से नोट डाउन करना। ठीक है, समझते हुए चलना। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। एग्जामिनर का ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। यकीन मानो ये वाकई में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक तरीके का डेरिवेशन है और इसी के बेस पे ये क्वेश्चन है। ये डेरिवेशन पूरी मैं करवा रहा हूं। ये क्वेश्चन सेम इसी के जैसा है, आप घर पे ट्राई करना। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, जल्दी से। और ऊपर वाला क्वेश्चन देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, देखो ध्यान से। ठीक है, समझो क्या कह रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या बनाना है, टावर। ठीक है, ये टावर है। ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं टावर। ठीक है, और ये टावर का क्या है, फुट, और ये क्या है, टॉप। ठीक है, टावर की हाइट पता नहीं तो क्या मान लेंगे, स्मॉल एच। क्लियर है। अब यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन है ग्राउंड पे। ठीक है, 2 पॉइंट पे, तो ऐसे बना लेते हैं 2 पॉइंट। एक पॉइंट कहीं यहां ले लिया और एक पॉइंट कहीं यहां ले लिया। ठीक है, नाम लिख देते हैं इसका ए, यहां पे बी, यहां पे सी और यहां पे डी। ठीक है, ध्यान से देखना। 2 पॉइंट ऑन द ग्राउंड, डिस्टेंस ए मीटर एंड बी मीटर फ्रॉम द बेस। बेस से, ठीक है, जो 2 पॉइंट है तो बेस से ये है, यही बेस है। क्यों, इस बेस से, तो ये कितना है, ए मीटर इतना, और इसी बेस से, ध्यान से देखना, इसी बेस से ये डिस्टेंस कितना है, बी मीटर। ठीक है, क्लियर है यहां तक, अच्छे से समझ में आया। मीटर लाई इन द सेम स्ट्रेट लाइन, सेम स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं विद इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, लाइन एंड एंगल में क्लास 9th में पढ़ के आ चुके होंगे आप। कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं जब 2 एंगल का सम 90 डिग्री होता है। मतलब अगर एक हम थीटा लेंगे तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। आई बात समझ में। तो यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री है, तो देखो ध्यान से, अच्छे से समझना। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अब यहां पे सवाल ये है कि सर किसको थीटा लें और किसको 90 माइनस थीटा लें। ठीक है, ध्यान से देखना। यहां पे सर इसको 90 माइनस थीटा लें कि इसको, तो देखो अगर इसको मैंने थीटा लिया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। कि कैसे, देखो जैसे जैसे हम इसकी ओर जाएंगे एंगल बढ़ेगा। मान लो यहाँ पे 1 रखा तो ये कितना हो जाएगा, 89। यहाँ 2 रखा तो ये कितना हो जाएगा, 82। यहाँ 3 रखा तो ये कितना हो जाएगा, 87। इसी तरीके से ये 30 रखा तो ये 60। ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं कि ये 90 हो जाए वो। ठीक है, तो इसको 90 माइनस थीटा लेंगे और इसको थीटा लेंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब देखो करेंगे कैसे। ठीक है, सारे ही अननोन है क्योंकि डेरिवेशन है, तो क्यों ना सबसे पहले मैं इन ट्रायंगल ए बी सी में कुछ लगा दूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं इन ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी क्या लिख लेता हूं, टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन बी। ठीक है, और यहां पे 10 कितना है, थीटा ये कितना है, 90 माइनस थीटा, मतलब 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू पी। अब पी कितना है इस केस में, ए बी। ठीक है, और बी कितना है, बी सी। ठीक है, और 90 माइनस थीटा, देखो ये आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लीमेंट्री। 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है कोट थीटा के बराबर। ठीक है, और ए बी कितना है, एच, और बी सी कितना है, देखो ध्यान से, ए। ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है, अच्छे से समझ में आया। अब मैं बड़ा ट्रायंगल ले लेता हूं। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी डी में। ठीक है, इसको मिटा देता हूं। ठीक है, इसको ऐसे, तो दिख गया ये काम है ना, तो इसको भी मिटा देता हूं क्योंकि इसका काम नहीं है। ठीक है, ए बी डी में, तो क्या हो गया, इस सी को भी मिटा दो, तो क्या हो गया, इन ट्रायंगल एबीसी ए बी डी में फिर से लगा देता हूं टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, पी अपॉन बी, मतलब ए बी अपॉन बी डी। अब कितना हो जाएगा, बी डी टेन थीटा, तो टेन थीटा तो अब टेन थीटा ही है, और ए बी कितना है, एच, और बी डी कितना है, बी। ठीक है, ये हो गई मेरी इक्वेशन 2।
अब आंसर देखो ध्यान से, कितना आ रहा है, एच में ही आ रहा है दोनों आंसर, ठीक है, और एच में रूट आ रहा है। तो रूट कब आता है ध्यान देना, देखो यहाँ पे बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है। रूट तभी आएगा जब ऐसा कुछ लिखा होगा, x इंटू एक्स इक्वल टू 4, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, मतलब दोनों की, दो सेम वेरिएबल की मल्टीप्लाई होगी तभी तो रूट आएगा। क्यों? क्योंकि यहां से ये हटेगा, इधर जाएगा तो क्या आएगा, x इक्वल टू रूट 4। क्लियर है? वैसे तो प्लस माइनस आता है, लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए है। तो रूट कब आता है, समझ में आया? तो यहीं से हमें आइडिया लग जाना चाहिए कि रूट कब आएगा, जब एच दो बार आएगा। अब दो बार एच लाने का क्या मतलब है, क्योंकि भाई इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर एच की एच से तो एच स्क्वायर, और नीचे ए बी मिलके ए बी। तो मैं क्या लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, ठीक है, क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, यहां पे कितना है, टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू एच अपॉन बी, ठीक है, इंटू एच अपॉन ए। इस कोट थीटा को वापस से मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, इस फिगर को मिटा दूं क्योंकि फिगर का काम नहीं है, ठीक है, ये आ गया। तो इसको, तो टेन थीटा तो ऐसे ही रहा, इस टेन थीटा को क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन टेन थीटा, या वो कोट थीटा को, याद आएगा नहीं, हमने पढ़ा होगा टेन थीटा और कोट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहां से कितना आ जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन ए बी, ठीक है, इससे ये कट गया तो क्या बचा, 1 इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन ए बी। अब ये ए बी इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, ए बी इक्वल टू एच स्क्वायर, मतलब एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। तो यहां से एच कितना आ जाएगा, एच इक्वल टू अंडर रूट ए बी। और यही हमें प्रूफ करना था, ध्यान से देखो, यही प्रूफ करना था ना अच्छे से। बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन है ये। एग्जाम में इस साल 2024-25 में हर हाल में ये क्वेश्चन आएगा, यकीन मानो, नोट डाउन कर लो कहीं पे, और आज के समय और तारीख नोट कर लेना, ये हर हाल में ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में अच्छे से, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, कोई समस्या नहीं होगी, बहुत आसानी से मैंने आपको समझाया। फिर भी 1% अगर कोई डाउट रह जाए तो वीडियो को दोबारा देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है, नोट डाउन कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए इसको नोट डाउन कर लो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, क्योंकि यार बनाने में बहुत टाइम लगता है। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब करने से हमको मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है कि चलो भाई हम अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बच्चे पसंद कर रहे हैं। बाकी नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा काम है, मैं तो बनाते ही रहूंगा वीडियो, ठीक है, अच्छे से देखना, ठीक है, नोट डाउन कर लेना इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपने दोस्तों को भी बताना, ठीक है, बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, ठीक है, अल्टीमेट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर, ठीक है, वर्टिकल टावर बना लेते हैं, ये टावर है, ठीक है, यहां पे ये टावर है, ठीक है, टावर का ये फुट है और ये टॉप है, ठीक है, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कार इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद द बेस, ठीक है, ये कहीं पे यहाँ पे बेस है, ठीक है, यहाँ पे ये कहीं पे बेस है, ठीक है, ये है हमारा बेस, ठीक है, विद द बेस द ऑफ द टावर एट एन इंस्टेंट फाउंड टू बी, मतलब यहाँ पे कहीं पे कार है, देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, ये कहीं पे एक कार है, ठीक है, ये कार को उसने देखा इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे ये कार है, यहाँ पे उसने कार को देखा तो क्या कह रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, 45 डिग्री, मतलब इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये एंगल कितना है, 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, क्लियर है, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। थोड़ी देर बाद कार यहां से चल के इस जगह पे आ गई, ठीक है, इस जगह पे, ठीक है, कार यहां पे चल के इस जगह पे आ गई, ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अब वो देख रहा है तो अब एंगल कितना है, यहां से देखो ये रहा, अब ये वाला ये पूरा एंगल ये कितना है, 60 डिग्री, क्लियर है यहां तक, ठीक है। और क्या कह रहा है, इफ द कार्स आर 100 मीटर अपार्ट, ये दोनों कार के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस इन दोनों कार के बीच में, मतलब यहां से लेके यहां तक ये 100 मीटर की है, कितनी है, 100 मीटर की, ठीक है, नाम लिख देते हैं जल्दी से, क्या है ये ए है, ये बी है, यहाँ पे ये सी है और ये डी है, ठीक है, दोनों कार के बीच की दूरी कितनी है, 100 मीटर। आर ऑन द सेम साइड ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब हमें क्या निकालना है, ये वाली हाइट, ये h, ठीक है, ये हाइट निकालनी है,
ठीक है। और ये भी नहीं पता मेरे को कि यहाँ से सी से बी के बीच में कितनी डिस्टेंस है, तो इसको मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। कितना मान लिया मैंने, एक्स। क्लियर है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ये कार इस टावर की ओर बढ़ रही है, तो सबसे पहला लेक्चर जो देखता आ रहा होगा उसको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या बताया था कि जब भी बिल्डिंग की ओर जाएगी तो एंगल बढ़ेगा। मतलब ये 45 तो ये भी 45 और ये 60 तो ये भी 60। क्लियर है, और ये एज यूजुअल हमारा हमेशा की तरह 90 रहेगा। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, किसी तरीके से अगर मैं ये x निकाल लूँ, ध्यान से देखना, ये x निकाल लूँ और फिर मैं इस ट्रायंगल को ए बी सी में पर P/B लगा दूं और ये x मुझे पता है, तो फिर मुझे h निकल जाएगा। लेकिन वो कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। दोनों ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, एक ट्रायंगल दिख रहा है, ध्यान से देखो ABC, इसमें भी h है और ABD इसमें भी h है, तो दोनों से h निकाल के उसको हम इक्वल कर देंगे, ठीक है। उससे मेरा x आ जाएगा। कैसे, ध्यान से देखो, तो मैं कैसे लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। इन ट्रायंगल, बड़े वाला ट्रायंगल ABD में, इन ट्रायंगल ABD में, ठीक है, ABD में क्या लगा रहा हूं मैं, tan थीटा इक्वल टू P/B, और ABD में tan थीटा मतलब tan 45 इक्वल टू P कितना है, AB, ठीक है, और हमारा B कितना है, देखो B है बेस मतलब DB, और DB को फर्दर में क्या लिख सकता हूं, AB इक्वल टू DB को फर्दर क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, DB को लिख सकते हैं CD प्लस CB। ये चीज समझ में आई कि नहीं, क्लियर है। अब tan 45 कितना होता है 1, AB पता है हमें, AB कितना है, देखो नहीं पता है, तो AB आ जाएगा H, और CD कितना है 100 प्लस CB कितना है X, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 100 प्लस X इक्वल टू H। ये हो गई इक्वेशन 1। क्लियर है, यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा अच्छे से, कोई समस्या नहीं होगी। सिमिलरली अब ध्यान से देखो, इसको मैं मिटा देता हूं पूरे को, ये बस याद रखना कि H कितना आया ये, ठीक है। अब मैं ट्रायंगल ले रहा हूं दूसरा, ठीक है, तो इसको लिख लेता हूं मैं, कितना आया H इक्वल टू 100 प्लस X, ये हो गई इक्वेशन 1, ठीक है। अब देखो दूसरा ट्रायंगल देखो, ध्यान से देखना, अब मैं कौन सा ले रहा हूं ट्रायंगल ABC में, तो ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल ABC में क्या लगा रहा हूं मैं, फिर से वही tan, अब डायरेक्ट लिख रहा हूं tan 60, एंगल कितना है 60 डिग्री, तो परपेंडिकुलर कितना है AB और बेस कितना है BC, ठीक है। tan 60 कितना होता है √3, AB कितना है H और BC कितना है X, तो यहां से कितना आ जाएगा X √3 इक्वल टू H। ये हो गई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 दोनों मिल गई, दोनों से H को मैं बराबर कर सकता हूं, बिल्कुल। तो मैं क्या लिख रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों H बराबर है, मतलब यहां से ऐसे लिख लो H इक्वल टू √3x, तो ये H दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, 100 प्लस x इक्वल टू √3x। क्लियर है यहां तक। अब देखो ध्यान से, कैलकुलेशन का ही खेल है इसमें, ध्यान से देखना, इस x को उठा के मैं उधर ले गया तो कितना आ गया, देखो 100 इक्वल टू √3x माइनस x, तो 100 ऐसे ही रहा, पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है x, तो यहां से कितना आ जाएगा √3 माइनस 1। अब ये कहां जाएगा, अपॉन में, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 100 अपॉन √3 माइनस 1 इक्वल टू x। क्लियर है यहां तक, अच्छे से ध्यान से देखना, ये पूरा मिटा देता हूं क्योंकि इस पूरे का काम नहीं है, ठीक है, आ गया समझ में। अब इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू 100 अपॉन √3 माइनस 1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, रेशनलाइज कर दिया, ठीक है। तो कितना आ गया, ध्यान से देखो, x इक्वल टू 100 अपॉन √3 प्लस 1, और यहां से कितना आएगा a प्लस बी a माइनस बी, मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा x इक्वल टू 100 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाता है, डायरेक्ट लिख देता हूँ 2, और 2 से ये कट गया, तो x कितना आ गया, x इक्वल टू 50 अपॉन √3 प्लस 1, ये x आ गया मेरा। अब इस x को यहां रख दो,
तो h आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है लेकिन जबरदस्त क्वेश्चन है, यकीन मानो अच्छे क्वेश्चन है ये, ठीक है। ध्यान से देखना। तो मैं क्या लिख रहा हूं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में क्या है, h इक्वल टू कितना है 100, तो ऐसे ही रहा, प्लस x की जगह कितना आएगा 50 इंटू √3 + 1। पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है 50, तो यहां से कितना बचेगा 2 प्लस ब्रैकेट के अंदर √3 + 1, तो कितना हो जाएगा ये 50 और देखो √3 और ये 1, तो ऐड होके कितने हो जाएंगे ये, ध्यान से देखना। तो 1 और 1 3, तो 3 + √3 मीटर, यही मेरी हाइट है। आया समझ में। थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड था, कैलकुलेटिव था, लेकिन जबरदस्त क्वेश्चन है। अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना, ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत जबरदस्त, नोट डाउन कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बोर्ड में बहुत ज्यादा आया हुआ है क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट मैं करा रहा हूं, इसी के जैसा सिमिलर ये आपके होमवर्क के लिए, ये लोग आप घर पे ट्राई करना, ये आपको समझ में आ गया तो ये आसानी से हो जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट घर पे ट्राई जरूर करना, नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना, या एक वीडियो जो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन मैंने दिया उन पे भी अलग से बना दूंगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो, ये वाला और ये वाला मैं कराता हूँ, ठीक है। जल्दी से देखो क्या कह रहा है, ठीक है। बहुत जबरदस्त और अल्टीमेट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, और सीधा 5 नंबर में आएगा तो एग्जाम में। देखो क्या कह रहा है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। A man standing on the bank of a river observed that angle of elevation of the top of a tree। यहां कहीं पे ट्री है, ठीक है, ये ट्री है, ठीक है। ये ट्री का क्या है फुट और ये ट्री का है टॉप, ठीक है। और इसकी हाइट पता नहीं मुझे, तो इसकी हाइट मैंने स्मॉल h मान ली, ठीक है। अब इसके अपोजिट में बैंक ऑफ द रिवर, तो यहाँ पे मतलब रिवर मतलब नदी, तो यहाँ कहीं पे नदी है इस तरीके से, ध्यान से देखो ये नदी है, ठीक है, इस तरीके से ये नदी है। तो नदी पे कहीं पे यहाँ पे पैरेलली, ठीक है, दिखाने के लिए यहाँ कहीं पे कोई एक आदमी खड़ा है इस तरीके से, ठीक है, नदी के ऊपर खड़ा है, ठीक है, नदी के ऊपर ये आदमी देख रहा है। यहाँ पे देखो ऐसे, यहाँ पे बना देता हूँ लो, ठीक है, यहाँ पे ये आदमी खड़ा है, ठीक है। तो ये आदमी देख रहा है, क्या देख रहा है, द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्री, ये ट्री है हमारी, ठीक है, ये ट्री है, ठीक है, इसको ट्री लिख लेते हैं, ट्री, ठीक है। ट्री की हाइट है h, द अपोजिट साइड इज 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, सिंपल सी बात है, नीचे से जब हम ऊपर देखते हैं, मतलब यहां से ऐसे ऊपर की ओर इस तरीके से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 60 डिग्री, कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, तो इसको इससे मिला देते हैं, ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है। क्लियर है यहां तक। आगे देखो, व्हेन ही मूव्स 40 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक ही फाइंड दैट एंगल ऑफ एलिवेशन भी 30 डिग्री। अब यहां से, ये मैंने समझाने के लिए था, यहां से ये 40 मीटर आगे जाता है, मतलब यहां पे ये इतना, ठीक है, कितना ये 40 मीटर, और यहां पे ये पहुंच जाता है, ठीक है, आदमी यहां पे ये पहुंच के क्या देखता है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है अब कितना हो गया 60 डिग्री, तो यहां से इसको मिला देते हैं, वो 30 डिग्री, कितना हो गया ये 30 डिग्री। और मैंने आपको बताया था, याद करो, कि जब भी हम फुट पिलर या टावर से दूर जाते हैं तो एंगल हमेशा घटता है, तो देखो एंगल घट रहा है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, मतलब ट्री की हाइट पता करनी है हमें, ठीक है। ये 40 है, ये मुझे इतना नहीं पता, तो इस पूरे को मैंने क्या मान लिया x मान लिया, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पे नाम लिख देते हैं a b और यहाँ पे ये c और ये d, ठीक है, a b c d 4 चीज देगी। अब देखो ध्यान से, करने के लिए सबसे पहले हमारे दिमाग में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम क्वेश्चन को करेंगे कैसे, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। इसमें 2 वेरिएबल है, एक ये और एक ये, तो किसी तरीके से मैं x को निकाल दूं, ध्यान से देखना, x को निकाल लूं और इस पूरे ट्रायंगल में tan थीटा लगा दूं तो ये निकल जाएगा, क्योंकि मेरे पास बेस पूरा आ जाएगा, ठीक है। x कैसे निकालेंगे देखो, तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं ट्रायंगल ABC, ठीक है, ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। हमें क्या क्या पता है, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब AB, ठीक है। कितना है मुझे पता नहीं, h मीटर लिख लो या सेंटीमीटर एक ही बात है, ठीक है। कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो यूनिट लिख लो, कुछ भी लिख लो, h यूनिट, ठीक है, यूनिट, ठीक है, क्योंकि नहीं पता ना। और बेस पता हुआ है हमें, बेस कितना है भाई
बेस कितना है हमारा BC, ठीक है, ये कितना है x यूनिट, ठीक है, और एंगल पता है, एंगल कितना है थीटा, एंगल मतलब थीटा कितना है ये 60 डिग्री, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहां से देख के आइडिया लग जाएगा, परपेंडिकुलर और बेस पता है, दो चीज में आते हैं, tan थीटा में और cot थीटा में, तो दोनों में से कोई सा भी लगा लो, ठीक है। मैं क्या लगा रहा हूं tan थीटा, तो मैं क्या लिख रहा हूं tan थीटा इक्वल टू P/B, मतलब tan 60 इक्वल टू P कितना है AB/BC, tan 60 कितना होता है √3 और AB कितना है H और BC कितना है X, तो यहां से मेरा H जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा √3x, ये हो गई इक्वेशन 1। क्लियर है यहां तक, कोई समस्या? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई ऐसी बहुत मुश्किल वाली बात नहीं है। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। अब मैं ले रहा हूं बड़ा ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABD में, ठीक है, ABD ले लिया, इसको थोड़ी देर के लिए मैंने मिटा दिया ऐसे, ठीक है। क्लियर है यहां तक? तो क्या क्या दिख गया मेरे पास, बेस और परपेंडिकुलर, तो वही फिर डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं tan 30 इक्वल टू बेस कितना हो जाएगा AB अपॉन ये कितना हो जाएगा 40 प्लस x, tan 30 कितना होता है 1/√3 और ये कितना हो जाएगा AB कितना है H अपॉन 40 प्लस x। क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, √3h इक्वल टू 40 प्लस x। यहां तक समझ आया? क्लियर है, कोई समस्या? अब देखो इसको नाम दे दो इक्वेशन 2, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि मेरा काम हो गया, बस इतना करना था, हमसे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक, ठीक है। देखो ये मिटा देता हूं, पूरा पूरा मेरा काम हो गया, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से मैं क्या कर रहा हूं, पुटिंग द वैल्यू एज, पुटिंग द वैल्यू ऑफ h फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन 1 टू TO2 इक्वेशन 2, h की वैल्यू 1 से इक्वेशन 2 में रख रहा हूं, तो √3 तो ऐसे ही रहा, देखो ध्यान से, √3 ऐसे ही रहा, इनटू h की जगह अब मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, √3x, क्या लिख सकता हूं मैं, √3x इज इक्वल टू, ठीक है, वहां पे कितना है मेरा 40 प्लस x। यहां तक समझ में आया? √3 और √3 मिलके पूरा पूरा 3x इक्वल टू 40 प्लस x। क्लियर है यहां तक? अब क्या करेंगे, इस x को इधर ले आएंगे, तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, 3x माइनस x इक्वल टू 40, मतलब 2x इक्वल टू 40, तो यहां से कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 40/2, मतलब x इक्वल टू 20 यूनिट, क्योंकि मुझे पता नहीं, तो 20 यूनिट, ठीक है। अब इस x को वापस से इक्वेशन 1 में पुट कर दूं, मेरा काम हो जाएगा। तो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी, इन इक्वेशन 1, तो 1 में क्या है, h इक्वल टू √3x, तो h इक्वल टू √3 इंटू x कितना है 20, ठीक है, इसको मिटा देते हैं 20, तो h कितना आ जाएगा, h इक्वल टू 20√3, और हमें पता है √3 की वैल्यू कितनी होती है, √3 की वैल्यू होती है 1.73, ठीक है, तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 1 2 एकम 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा 30.06 यूनिट। कितना हो जाएगा, यूनिट। तो देख लिया कितनी आसानी से मैंने क्वेश्चन को बेसिक से सोल्व करते चला गया और आंसर आते हुए चला गया। इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है, कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। फिगर ड्रॉ कर ली, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कितने वेरिएबल है, कौन से वेरिएबल को हटा के किस में पुट करूं और मेरा आंसर आ जाए। ये आपको सोचने से होगा, बहुत सारे क्वेश्चन करने से होगा। सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं करवा ही रहा हूं और उसी के जैसा मैं होमवर्क दे रहा हूं ताकि आप अच्छे से कर सको और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। ठीक है, नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन देखना है, बहुत बेहतरीन, इसी के जैसा, नोट डाउन करो इसे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। ठीक है, करेंगे कैसे, आराम से लाइन टू लाइन इसको कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन को समझेंगे। ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, इसी के जैसा सिमिलर ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया है मैंने। घर पे बैठ के इसको आराम से करना, इसको देखने के बाद, और इसको जब आप कर लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको मजा भी आएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब मैं नीचे वाला मिटा देता हूं
और ऊपर वाला सोल्व कराता हूं, ठीक है, जल्दी से, ठीक है। देखो ध्यान से क्या कह रहा है, अच्छे से समझना, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन फिगर नहीं बनती तो कोई सिंपल क्वेश्चन भी बहुत मुश्किल लगने लगते हैं, ठीक है। देखो, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, टावर, तो यहां कहीं पे टावर बना लिया मैंने, ठीक है। ये टावर है हमारा, ठीक है, ये टावर का फुट हो गया, ये टॉप हो गया, ठीक है, और ये टावर की हाइट हो गई, ठीक है, ये हाइट हो गई, और ये हमारा टावर है, ठीक है, इसको लिख लिया टावर, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ग्राउंड पे, ठीक है, क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़ो, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, टॉप कहां है, ये रहा, ठीक है, तो डिप्रेशन कहां होगा, नीचे, ये कहीं पे ग्राउंड है हमारा, ये ग्राउंड पे, ठीक है, ठीक है, ऑन द ग्राउंड इज 30 मीटर ऑन मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ए टुवर्ड द फुट ऑफ द टावर, मतलब यहां कहीं पे पॉइंट ए होगा, ठीक है, ये ए होगा, और यहां कहीं पे पॉइंट बी होगा। यहां तक क्लियर है, क्योंकि ए से बी की ओर, मतलब टावर की ओर जा रहा है, ये इस तरीके से ए से बी की टावर की ओर जा रहा है। क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। 1 मिनट रुक जाइए, प्यास लग रही है, थोड़ा पानी पी लेने दो, ठीक है। अब देखो, ये ए से बी की ओर गया, मतलब ये यहां से, मतलब ये ए से बी की ओर तो नहीं जा रहा है, पूरा टावर की ओर जा रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये ए से बी की ओर, ये 20 मीटर है, ठीक है, ठीक है। बी ऑन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट बी इज 60 डिग्री, ठीक है। देखो ध्यान से, यहां से ये देख रहा है इस तरीके से, तब तो ये डिप्रेशन है, कैसे लिखा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो इस तरीके से ये बनेगा, ठीक है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, ठीक है। अब ये थोड़ी सी दूर जब यहां तक गया, तब एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, ये वाला एंगल कितना है, ये 60 डिग्री। क्लियर है यहां तक, अच्छे समझ में आया। फ्रॉम द पॉइंट बी फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट ऐसे निकालनी है, और डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए, मतलब ए से यहां, इसको नाम दे देते हैं ए बी, और यहां पे लिख दिया सी, और ये हो गया डी, मतलब ए से सी की डिस्टेंस निकालनी है। क्लियर है, अच्छे समझ में आया। अब देखो, ये एंगल 30 है, तो ये भी 30 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, क्लियर है। और देखो, मैंने बताया था जब भी हम टावर की ओर जाएंगे तो एंगल बढ़ेगा, तो एंगल बढ़ रहा है ऑटोमेटिकली, 30 से 60 हो रहा है। क्लियर है यहां तक। अब किसी तरीके से देखो, ये डिस्टेंस बी से सी की, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, इस डिस्टेंस को मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। किसी तरीके से मैं x निकाल लूं और x को 20 में ऐड कर दूं, तो a से लेके c तक की मेरी डिस्टेंस पता चल जाएगी, और फिर इस ट्रायंगल को ले लूं मैं DCB को, और tan थीटा लगा दूं, तो x पता होगा तो h निकल जाएगा। आया समझ में, तो यही करना है मुझे, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूं, इन ट्रायंगल कौन सा, BCD में, ठीक है, इन ट्रायंगल BCD में, ठीक है, BCD में हमें क्या पता है, परपेंडिकुलर, ठीक है, हमें क्या पता है, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर ACD, और ये कितना है हमें पता नहीं, H मीटर, कितना है H मीटर, ठीक है। और हमें क्या पता है, BC, मतलब बेस, बेस कितना है हमारा BC, ये कितना है जी X मीटर। क्लियर है यहां तक। हमें और क्या पता है, तीसरा एंगल, एंगल पता है थीटा कितना है 60 डिग्री। क्लियर है यहां तक। तीनों चीज देखो, अब बेस में लिया, परपेंडिकुलर में लिया, एंगल में लिया, तो ये दोनों किस में आते हैं, टेन में या कोट में, तो टेन थीटा लगा देता हूं, ठीक है। चलो इस बार कोट से कर लेते हैं, ठीक है। मैं क्या लिख रहा हूं, इन ट्रायंगल, वो तो लिख ही दिया मैंने, अब मैं क्या लिखता हूं, देखो ध्यान से, कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। और कोट 30, यहां पे कितना है, कोट 60, ठीक है, कोट 60, बेस कितना है x, और परपेंडिकुलर कितना है x। अब कोट 60 होता है कोट 30 1/√3, तो यहां से कितना आ जाएगा h/x। तो यहां से इसको सोल्व करेंगे, तो ऊपर वाला मिटा देता हूं क्योंकि ऊपर वाले का काम हो गया, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। यहां पे देखो, तो यहां से ये कितना आ जाएगा, ये इधर, ये इधर, तो यहां से कितना आ गया h=√3x। ये हो गई इक्वेशन 1। यहां तक समझ में आया अच्छे से, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या लिख रहा हूं, बड़े वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, कौन सा, ABD में, ACD में, इन
ट्रायंगल ए सी डी में, ठीक है, ए सी डी दिख गया, ए सी डी में, ठीक है। वही लगा देता हूं वापस से cot 30, ठीक है। अब बेस कितना हो जाएगा, देखो बेस हो जाएगा ए सी और परपेंडिकुलर वही सी डी, ठीक है। cot 30 कितना होता है, √3, ठीक है। ए सी को मैं ये लिख सकता हूं ए बी प्लस बी सी, ठीक है, और सी डी कितना है एच, ठीक है। तो ये √3 ऐसे ही रहा। ए बी कितना है 20 प्लस बी सी पता नहीं है तो x, और h कितना है हमारे पास h, ठीक है। अब ये इधर चला गया तो कितना आ गया, √3h = 20 प्लस x। ये हो गई इक्वेशन 2। क्लियर है यहां तक। अब इक्वेशन 1 में से मैं h की वैल्यू यहां रख दूं तो मेरा x में बचेगा सिर्फ, ठीक है। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन 2 पुटिंग वैल्यू ऑफ किसकी, वैल्यू ऑफ h, इक्वेशन 1 से लिख लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में। तो h कितना है √3x, तो यहाँ पे h तो ये है √3 इंटू h की जगह, तो h की जगह क्या लिखना है मुझे, ध्यान से देखो, अलग मार्कर से लिख रहा हूं। इस h को मैं यहां लिख दूं तो कितना आ जाएगा √3x, और ये पूरा कितने के बराबर है 20 प्लस x के, 20 प्लस x के। तो √3 मिलके पूरा 3x = 20 प्लस x। तो ये पूरा उठ के यहां आएगा तो कितना आ जाएगा 3x माइनस x = 20, मतलब 2x = 20, मतलब x = 20/2, मतलब x = 10 मीटर। क्लियर है यहां तक। x कितना आ गया 10 मीटर। अब x को वापस से इक्वेशन 1 में रख दूं, मेरा काम हो गया, ठीक है। ये मिटा देता हूं मैं, ठीक है। और हमसे क्या पूछिए, देखो टोटल, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में, तो कितना है h = √3x, यानी h = √3 और x कितना है 10, तो मतलब h = 10 √3 मीटर्स, ठीक है। क्लियर है यहां तक। लेकिन हमें AC निकालना था, तो AC कितना होगा, AC तो हमारी बेस था ना पूरा, तो AC को क्या लिख सकता हूं मैं AB प्लस BC, और AB हम निकाल चुके थे 20 मीटर, प्लस BC निकालना था, BC x था, तो ये कितना हो जाएगा 10 मीटर। तो टोटल AC कितना आ गया 30 मीटर। ये मेरी डिस्टेंस है A टावर की और ऑब्जेक्ट की। आया समझ में। बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन था, अच्छे से मैंने पूरी कोशिश की है पूरी डिटेल में आपको समझा पाऊँ। फिर भी 1% अगर मैं कहीं गलती हो गई, आपको नहीं समझ में आया, तो वीडियो को दोबारा देखना, जरूर समझ में आ जाएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताना और शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए इसको नोट डाउन कर लो।